ठीक है, अदालत डिफेंडेंट को एक और दिन का वक्त देती है। कल इस केस की फाइनल आर्ग्यूमेंट सुनी जाएगी। और अब तो कोर्ट की सुनवाई एक दिन के लिए और भी टल गई है और सभी और भी हैरान है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। वहीं अब आशिका को मॉल के किसी सीसीटीवी कैमरे ने रिकॉर्ड किया होगा ना। सुपर, अगर वो फुटेज हमें मिल गया तो हमारी सारी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो जाएगी। तुम टेंशन मत लो, इस मुसीबत का कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। मैं कियान को कुछ नहीं होने दूंगा, ठीक है? अमन, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। रजत को धोखा कैसे दे सकते हो तुम? मैंने रजत को धोखा नहीं दिया है। मैंने जो कुछ किया है रजत के लिए किया है, उसके रिश्ते के लिए किया है, सभी भाभी के लिए किया है। कोई कुछ भी बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता, खास करके तुम। अगर तुम्हें लगता है कि मैं किसी भी चीज की तुम्हें सफाई दूंगा तो भूल जाओ। तू अच्छे से जानता है कि इस बार मैं सभी भाभी का साथ क्यों दे रहा हूं। जिस दिन तुझे सही और गलत में फर्क समझ में आ जाएगा ना, उस दिन प्लीज अपने परिवार के पास लौट आना। और आज अमन भी आशिका को उसकी औकात बता ही दिया है और अब रजत को भी संभल जाने की एडवाइस देता है और सभी सब कुछ सुनती है। एक कहानी की तरह एक गलत डिसीजन कितने रिश्ते को दांव पर लाकर खड़ा कर दिया है। आइला अच्छा हुआ वो रजत ने अपने वकील को टाइम पे रोक लिया, नहीं तो ये केस साला भलता ही मोड़ ले लेता। तेरे को एक बात बताऊं, मैं ना जिंदगी में इतने आड़े टेढ़े केस लड़ा है, लेकिन साला एक केस ही अलग, तेरे और रजत के रिश्ते की जैसे। तेरे को एक बात मालूम है, तेरा और रजत का रिश्ता है ना, वो सेम टू सेम तेरे आई बाबा जैसे, सही और विराट जैसा। मतलब उन लोग में भी ना पहले बिल्कुल नहीं बनती थी और साला एक दिन एक दूसरे के लिए जान दे डाले। मेरे को क्या लगता है मालूम, तेरा और रजत का जो झगड़ा है ना, उसमें मेरे को ना गुस्सा कम और साला परवाह ज्यादा दिखती है। मतलब मुझे क्या लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ ना होकर भी साथी थे। मतलब आज का सीन ही देख लेना, तू मेरे को चुप कराई ताकि मैं रजत को उल्टा सीधा सवाल मत पूछूं, और उसने अपने लॉयर का म्यूट बटन दबा दिया ताकि वो तेरे आई को आड़ा टेढ़ा सवाल न पूछे। चले एक बात तो है कि मेरे टिंगू मास्टर को भी अपने आई जैसे ही पार्टनर मिला है, बढ़िया। और आज जगताप सभी को एक बार फिर से सई विराट की जोड़ी की याद दिला देता है। कितना प्यार था उन दोनों के बीच कि मौत भी साथ ही गले लगाया उन दोनों को। काश उतना प्यार वाकई में होता सवी और रजत के बीच भी। और बाकी केस की बात, केस जीत चुका है, तू टेंशन मत ले। सभी, मैं घर ही जा रहा हूँ, साथ चलते हैं। यहाँ से तुम्हें कोई टैक्सी भी नहीं मिलेगी, मैं छोड़ देता हूँ। छोड़ तो आप मुझे पहले ही चुकी, और कितना छोड़ेंगे? मैं मैनेज कर लूंगी। छोड़ तो आप मुझे पहले ही चुकी, और कितना छोड़ेंगे? और अब सवी चले तो जाती है रजत को इतनी बड़ी बात बोलकर, पर रजत के अंदर एक घाव दे जाती है। क्या वाकई में सवी को लगता है कि वो उसे छोड़ दिया है? और अब सवी टैक्सी का इंतजार करती है जब अचानक से हाय सभी, कहाँ जा रही हो? आओ ड्रॉप कर देता हूँ तुम्हें। अपनी मनुष्य शक्ल लेके ना दफा हो जाओ, बहस करने के मूड में नहीं हूं मैं।
मूड नहीं है तो मैं मूड बना देता हूँ। एक मौका तो दो। तुझ जैसा घटिया इंसान ना आज तक देखा नहीं है मैंने। तो सामने से माना कि तुम्हारे पति ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, लेकिन मुझ में गुस्सा क्यों निकाल रही हो? मैं तुम्हारा साथ देता हूँ ना। मेरा मतलब है मैं घर तक जाना चाहती हूँ ना, जाओ। और अब जिगर सवी को जाने के लिए अनुमति तो देता है, पर उस जैसा घटिया इंसान शायद ही सवी ने देखा होगा, जो घर का दामाद होकर भी उस घर की बहू पर डोरे डालते रहता है। पर तभी तेरी हिम्मत कैसे हुई? बोला था ना सभी के आसपास नजर मत आना। राशिद! राशिद क्या? तू रेड चलो। और आशका देखती है कैसे जीती बाजी हर बार वो हार जाती है सवी के सामने, और अब लेती है जिगर का क्लास। ऐसा क्या बोला तुमने सभी को जो रजत इतना गुस्सा हो गया? मैं तो बस ये कह रहा रहने दो। मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुनी। बड़े ही चीप आदमी हो तुम, कुछ चीप ही बोला होगा। चलो बैठो। रजत हाथ छोड़िए मेरे। नहीं छोड़ूंगा। बीवी हो तुम मेरी। चलो चलो। और आज रजत ने एक बार फिर से सवी को उस इंसान से बचाया है जो उसकी इज्जत पर तक हाथ डाला था। पर तब रजत ने विश्वास नहीं किया था, और उसके चलते कितने पापड़ बेलने पड़े थे सवी को भी। अपनी सफाई में घर तक से निकाल दिया था रजत ने उसे। पर आज दोनों निकले हैं एक साथ आशका के सामने। तो आगे भी क्या वापस रिश्ते सुधरेंगे रजत और सवी के बीच, जहां इतनी परवाह है दोनों को एक दूसरे की? ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर। हूं मैं किसी के प्यार में की सारी अपडेट्स।